आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने धान और कपास सहित 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार राज्य में शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए संकल्पित। सरकार ने परीक्षा में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी नेट परीक्षा 2024 रद्द की, सीबीआई जांच के आदेश भी दिए। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गर्मी से राहत, आज कई हिस्सों में आंधी व ओलावृष्टि की संभावना। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं योगेश पोखरियाल और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने 14 फसलों पर विपणन सत्र 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को स्वीकृति दी है। धान, कपास, बाजरा, दलहन और तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि सरकार देश भर में 2 लाख गोदाम बनाने पर भी काम कर रही है। एक अन्य निर्णय की जानकारी देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक बुनियादी ढांचा संवर्धन योजना को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और इस दिशा में सरकार ने पहले तटीय पवन टर्मिनल विकसित करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार राज्य में शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए संकल्पित है। श्री धामी ने जोर देते हुए कहा कि किसी भी विकासशील प्रदेश के लिए बेहतर कानून व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अपराध और अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित शासकीय आवास में कानून व्यवस्था से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में सत्यापन अभियान को और अधिक सख्ती से चलाने के निर्देश दिए। श्री धामी ने प्रदेश में होने वाली कांवड़ यात्रा के कुशल प्रबंधन और संचालन के लिए अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना बनाने और सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव 2 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। वे आज टिहरी और नरेंद्रनगर वन प्रभाग के वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर विभाग की तैयारियों की जानकारी लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ में चीन सीमा से लगे आदि कैलाश क्षेत्र में आयोजित हो रहे योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और योग साधना कर प्रदेश को स्वस्थ रहने का संदेश देंगे। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। नामांकन करने का कल आखिरी दिन है। विभिन्न राजनीतिक दल के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन करना शुरू कर दिया है। हरिद्वार जिले के मंगलौर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने अपना नामांकन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा के कार्यकर्ता नामांकन स्थल पर मौजूद रहे। वहीं इसी सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित पार्टी के अन्य अनेक वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी भी आज ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि राज्य की 2 विधानसभा सीटों मंगलौर और बद्रीनाथ में 10 जुलाई को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकिंग क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म MyGov इंडिया पोस्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लाभ अर्जन दर्शाए जाने पर इसकी प्रशंसा की। आंकड़ों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक का 2013-14 में 10,800 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ बढ़कर 2023-24 में 61,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों ने भी पिछले 10 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इसके अलावा पिछले साल निफ्टी PSU बैंक सूचकांक में 82% की बढ़ोतरी हुई। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जून 2024 यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी है। यह परीक्षा बाद में नए सिरे से आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी अलग से दी जाएगी। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा दी गई जानकारी के बाद यूजीसी नेट परीक्षा रद्द की गई है।
क्योंकि परीक्षा की विश्वसनीयता से समझौता नहीं हो सकता है। यह मामला गहन जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 18 जून को देश के विभिन्न शहरों में 2 पालियों में यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की थी। गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की राष्ट्रीय साइबर अपराध विश्लेषण इकाई को कल परीक्षा में गड़बड़ी की कुछ जानकारी मिली थी, जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने पटना में नीट यूजी परीक्षा 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं पर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ग्रेस मार्क्स से संबंधित मुद्दे को पहले ही पूरी तरह से निपटाया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा में अनियमितताओं में संलिप्त किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात बारिश के चलते गर्मी से राहत मिली है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज भी आमतौर पर बादल छाए हैं और कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के सभी जिलों में आज कहीं कहीं आंधी के साथ आकाशीय बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। विभाग ने उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान भी जताया है। राज्य में कल भी कहीं कहीं आंधी के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। गढ़वाल मंडल के अल्पज्ञात पौराणिक स्थलों को पर्यटन से जोड़ने के लिए IRCTC दक्षिण जोन ने उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के सहयोग से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन सेवा शुरू की है। ट्रेन में केदार, बद्री, कार्तिक, मुरुगन, कोइल, इथराई टूर पैकेज की सुविधा दी जा रही है, जिसके तहत पर्यटकों को रुकने के लिए होटल, भोजन व्यवस्था और पर्यटक स्थलों तक आवाजाही के लिए यातायात सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कुमाऊं क्षेत्र को पर्यटन से जोड़ने के लिए चलाई गई मानसखंड एक्सप्रेस ट्रेन की सफलता के बाद गढ़वाल के लिए इस रेल सेवा की शुरुआत की गई है। पर्यटन सचिव सचिन कुरवे ने बताया कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IRCTC के सहयोग से यह ट्रेन चेन्नई के मदुरई से चल रही है, जिसमें 165 यात्री सवार हैं। यह ट्रेन चेन्नई, विजयवाड़ा, वारंगल, नागपुर, भोपाल, झांसी, ग्वालियर, आगरा होते हुए 23 जून को ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। 12 रात और 13 दिनों की इस यात्रा में सभी पर्यटकों को केदारनाथ, बद्रीनाथ और कार्तिक स्वामी मंदिर सहित अन्य स्थानों की यात्रा कराई जाएगी। ट्रेन में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को पहाड़ी व्यंजन भी परोसे जाएंगे। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान सीमेट की ओर से स्कूलों में आपदा प्रबंधन और आपदा के समय स्कूलों में सुरक्षा को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण विशेषज्ञ जेसिका टेरोन ने कार्यशाला में स्कूलों की आपदा प्रबंधन योजना बनाने के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए हर विद्यालय की आपदा प्रबंधन योजना होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि स्कूल में सुरक्षित निकासी दल, खोज एवं बचाव दल, अग्नि सुरक्षा दल, प्राथमिक चिकित्सा सहायता दल, स्कूल बस सुरक्षा दल और जागरूकता तथा चेतावनी जारी करने संबंधी दलों का गठन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल में डिजास्टर मैनेजमेंट किट होनी चाहिए, जिसमें स्ट्रेचर, सीढ़ी, मोटी रस्सी, टॉर्च, फर्स्ट एड बॉक्स, मिट्टी की बाल्टी, आग बुझाने के उपकरण तथा अस्थायी शेल्टर शामिल हैं। देहरादून से 72 तीर्थयात्रियों का जत्था कल गुरुधामों के दर्शन के लिए पाकिस्तान रवाना हुआ। जत्थे में सिख श्रद्धालुओं के साथ 12 हिंद श्रद्धालु भी शामिल हैं, जिन्हें पहली बार पाकिस्तान से वीज़ा मिला है। रेलवे स्टेशन से यह जत्था लाहौरी एक्सप्रेस से रवाना हुआ। 21 जून को जत्था अमृतसर से पाकिस्तान में प्रवेश करेगा। पाकिस्तान में गुरुद्वारा पंजा साहिब, गुरुद्वारा करतारपुर साहिब, गुरुद्वारा डेरा साहिब, गुरुद्वारा सच्चा सौदा, गुरुद्वारा रोडी साहिब के दर्शन करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने धान और कपास सहित 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार राज्य में शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए संकल्पित। सरकार ने परीक्षा में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी नेट परीक्षा 2024 रद्द की, सीबीआई जांच के आदेश भी दिए। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गर्मी से राहत, आज कई हिस्सों में आंधी व ओलावृष्टि की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।